दुगने नहीं अगे प्लीज आपको जो बरादरी खुला रखेंगे इसको थोड़ा थोड़ा पीछे कर लेना, बाकी वाले भी आ रहे हैं। नहीं पीछे नहीं, इस साइड पीछे प्लीज। चलो जनाब आजाद साहब, जनाब आजाद साहब, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। तुम्हें मालूम है नारों से मुझे बिसकना पड़ा। सर इनको टेम्पो करना है ना। हाँ टेम्पो हो जाए, ये यहाँ आए हैं तो टेम्पो के बगैर लाए। शुक्रिया, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब आजाद साहब का, जिन्होंने हमें वक्त दिया, टाइम दिया। एक जिम्मेदारी मुझे एक छोटा सा अदना सा वर्कर समझ के आजाद साहब ने मुझे दी है। मैं तहे दिल से आजाद साहब का शुक्रगुजार हूँ और आजाद साहब की पूरी टीम का। आज हमारे गुज्जर बरादरी के लोग और हमारे अर्जानी के लोग यहाँ आजाद साहब को मिलने के लिए आए हैं। मैंने आजाद साहब ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी बाढ़ के, मेरे घर के लोग हैं। मैंने कहीं किसी जगह नहीं लाए हैं, अपने एक ही जगह के, अपनी बाढ़ के, क्योंकि जो शुरुआत घर से करा है, जिसके साथ घर हो, जिसके साथ अपने हो, वो इंशाल्लाह आगे भी फाइट कर सकता है, मोहल्ले की भी जीत सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी जीत सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी जीत सकता है, फिर आगे चला सकता है। तो सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, जनाब सरूरी साहब का शुक्रगुजार हैं, हम जनाब चिप साहब का शुक्रगुजार हैं, हमारी बहन अनीता ठाकुर जी है, हमारे डीडीसी अकबाल जी हैं बलेसा से, और मेरी पूरी टीम आजाद साहब का शुक्रगुजार है तहे दिल से कि जिस तरह हम गाना बजाना पूरी टीम एक दूसरे की हर बरादरी को लेके चल रही है। हमें खुशी है जनाब, ये लोग जो आए हैं ये कहीं दूर दराज से नहीं, सारे सैनिक कॉलोनी चौधरी और सुजमा के लोग हैं, एक ही जगह के लोग हैं। ये आपसे दिली प्यार करते हैं, दिली मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बेसहारा हैं, एक लावारिस कौम है, इनका कोई बाली वारिस नहीं है सिवा अल्लाह के और आपके, क्योंकि ये उजड़े लोग हैं। कभी इनको फॉरेस्ट के नाम पर फॉरेस्ट वाले तंग करते हैं, कभी इनको सरकार के नाम पर इनके मकान दुकानें तोड़ी जा रही है, क्योंकि इनको 100-200 साल से हो गया। ये जो हमारा एरिया है, खासकर चौधरी सैनिक कॉलोनी एरिया, ये उस बरादरी से लोग ताल्लुक रखते हैं सर। 200-300 साल 400 साल इनकी हिस्ट्री है इधर की रहने वाली, लेकिन सरकार बोलती है कि ये इनके पास फॉरेस्ट जमीन है, सरकार बोलती है इनके पास सरकारी जमीन है, इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। इसलिए ये सारे आपके दर पे आए हैं, आप पर इनको बहुत ज्यादा उम्मीद है। ये एक एक आदमी 500 बरबारी है सर, ये नहीं समझना कि ये एक आदमी है, एक कुंबे से जरूर है ये आदमी, लेकिन एक एक आदमी के साथ 200, 300 आदमी है। ये आपकी पार्टी को भी सर मजबूत करेंगे, अपनी बरादरी को भी मजबूत करेंगे। ये हमने इसलिए आपका शुक्रगुजार हैं हम, क्योंकि ये हर तरह का, ये अपने आपके लिए, ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जाएंगे, आपके लिए उधमपुर जाएंगे, आपके लिए डोडा जाएंगे, आपके लिए पुंछ जाएंगे, ये जाने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारी ड्यूटी आपने लगाई है, इंशाल्लाह हम अपनी ईमानदारी से, वफादारी से इसको निभाएंगे और पूरी टीम को आगे बरादरी को साथ लेकर जाएंगे। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोबत अली जी। सोबत अली जी हमारे कॉरपोरेटर भी हैं जम्मू कॉरपोरेशन से, और उसके साथ ही एसटी के गुज्जर बरादरी, उसके अभी सुबह जम्मू के सदर भी हैं। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से स्वागत करने से आ जाऊँगा, ये कोई मीटिंग नहीं है। और जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ इनकी जो कॉरपोरेशन की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी के सिर्फ लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी एसटी जैसे मैंने कहा कि एसटी में गुज्जर भाई भी हैं और हमारे गद्दी भाई भी हैं, चाहे उनकी तादाद कम हो लेकिन है नहीं, गुज्जर और बकरवाल तो है ही है, लेकिन हमारे हिंदू एसटी भी हैं, उनकी तादाद चिनाब वैली में है, कठुआ में है हिंदू भाई, उनके भी अहदेदार बनाएंगे, उनकी भी मीटिंग करनी है आपको जिम्मेदार। एक बात इन्होंने जिक्र किया यहाँ, ये ज़मीन का जो मसला,
ये सिर्फ कश्मीरी या गुजर का नहीं है, इसमें सब जम्मू कश्मीर के हिंदू, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, एससी हो, कश्मीरी बोलने वाले हों, गुजर हो, एससी एसटी। मैं चीफ मिनिस्टर के साथ रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ। हमारी स्टेट में तकरीबन 70% आबादी, जाहिर है जहाँ मुस्लिम आबादी होगी ज़्यादा तो वहाँ होगी, जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ होंगे, उससे भी 47 के बाद बहुत सारे लोग गए आए, तो जहाँ भी सरकारी ज़मीन थी मैदानी इलाकों उसमें वो बैठ गए। आबादी भी 5 गुना आज़ादी के बाद हुई, तो ऐसे आसमान में तो नहीं बना सकते हैं, और कोई शहर नहीं है कि जहाँ नहीं बना। मुंबई में हर 2 साल के बाद कई लाख सरकारी ज़मीन पे उसको रेगुलराइज किया। 80 के बाद कई लाख एकड़ ज़मीन पे हमारी सरकार, दूसरी सरकार, किसी की सरकार, बीजेपी की सरकार, जो सरकारी ज़मीन पे बैठते हैं दिल्ली में। जब 75-76 में यूथ में मैं दिल्ली गया था तो 3-4 काउंसिलें जो थी वो सिर्फ शहर थी। आज 70% दिल्ली है वो देहाती इलाकों में, वो सब सरकारी है और गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज कर। तो ये कौन सी स्टेट अलग बन गई कि यहाँ 70 साल से लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं या गुजर हैं, नॉन गुजर हैं, उस सरकारी की तो स्वाभाविक, ये तो जनरल लोगों के। दूसरा फॉरेस्ट एक्ट, सबका वायलेशन यहाँ की सरकार आज कर। जब मैं कांग्रेस था, कैबिनेट में था, हम ही लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने फॉरेस्ट का एक्ट लाया था पूरे हिंदुस्तान के लिए, और वो था एसटी के लिए। हिंदू पूरे देश में 90% हमारे हिंदू भाई एसटी हैं, लेकिन यहाँ कश्मीर में हमारे 90% मुस्लिम एसटी। लेकिन ये हिंदू एसटी और मुसलमान एसटी के लिए था एसटी। जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो एक तबका के लिए नहीं बनाती, सबके लिए बनाती है। तो हमने कानून बनाया था पार्लियामेंट में, ये कानून बनाया था। गलती हमारे यहाँ होगी जब पार्लियामेंट में हम, तब जब कांग्रेस की सरकार थी जिसमें हम मंत्रिमंडल में, वहाँ जब हम पार्लियामेंट का कानून बनाते हैं तो एक मुश्त वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। यहाँ लागू नहीं किया 370 का, क्योंकि यहाँ की असेंबली ने उसको दोबारा से पास नहीं किया। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कानून जो बनाया हमने, वो ये बनाया कि जो जंगल में रहते हैं एसटी, हिंदू हो या मुसलमान, बकरी वाले हों, गद्दी हों, गुज्जर हों, ये क्या कहते हैं, ये बकरवाल, उनके लिए सरकार ने कानून बनाया, ये अपना घर भी बना सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और उस खेती का इस्तेमाल भी सकते हैं। ये हिंदुस्तान का बटा इंडिया का कानून। आप 5 अगस्त 19 तक कोई अगर उनको निकालता तो बचा था, क्योंकि वो हमारे देश का कानून, यहाँ हमने उसको, सबने गलती की, मैंने भी गलती की उसे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था ये सरकार आएगी और सबको निकालेगी। हमें सरकार थी वही 100 साल से, 150 साल से, तो कोई निकालेगा नहीं, कानून पास करो या नहीं करो। लेकिन ये कानून 5 अगस्त 2019 को जब ये यूटी बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून ऑटोमेटिकली इस पे लागू हो गया। अब तो 370 नहीं है। तो जो हमने वहां कानून पास किया, जैसे हजारों कानून कहते हैं कि अब यूटी है तो सब लागू होंगे, तो वो क्यों नहीं लागू होगा? आप एक को नहीं कह सकते ये नहीं लागू होगा। तो 5 के बाद वो लागू होगा कि जो फॉरेस्ट में है एसटी, हिंदू, मुसलमान, गद्दी, वो जमीन भी जोत सकते हैं, हल भी लगा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। समझे? तो ये हटाने की जो मुहिम हुई थी वो गैर कानूनी है। इसीलिए हमने, मेरी पार्टी ने 85 एजिटेशनें की स्टेट, और जब नहीं माने फिर गवर्नर साहब को, मैंने होम मिनिस्टर को बताया ये तो काम गैर कानूनी है, आप हटा रहे हो। तो इसलिए उसमें हम आपके साथ हैं। वो हमारा हिंदू भाई हो जम्मू का या पहाड़ में रहने वाला है,
अगर हटाएंगे तो 70% आबादी को कोई आसमान में नहीं उठाए। जो कानून बम्बई में लगा है, जो कानून दिल्ली में है, हैदराबाद में, कलकत्ता में है, सरकारी ज़मीन है, उसको रेगुलाइज कर दें। कुछ इसमें महाराजा के ज़माने की, कुछ शेख अब्दुल्ला के ज़माने, और फाइनल मेरे ज़माने में रोशनी कानून बना, जो यहाँ इन्होंने शिकायत की कि भाई कभी तहसीलदार आता है, कभी पटवारी आता है, कभी ऐसा। यही शिकायत मेरे पास भी आई। वो लोग कहते हैं हम मर गए, इतनी इतनी ज़मीन तो हमारी है, कुछ तो बेज़मीनी है। तो कभी तहसीलदार आता है, तुम सरकारी ज़मीन पे बैठे हो, कभी पुलिस वाला है तो हमें रोज़ चंदा देना पड़ता। तो मैंने ये कानून बनाया, असेंबली ने कानून बनाया। हाँ, पूरी विधानसभा से पास हुआ, कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा से पास हुआ, कि जिसमें 20 साल से जो बैठा देहातों में गरीब है, गरीब को मुफ्त, शहरों में जो बैठे हैं उसकी कीमत लें। शहरों वाले, क्योंकि शहर की कीमत उनको तो जमींदारी नहीं कर दी है। देहात तो ये सबसे ज्यादा मुझे यहाँ जम्मू और कठवा के लोग आए। जम्मू ये आरएसपुरा वगैरह जो है सब, तो वहां उन्होंने कहा कि हमने तो रेत में से खेती शुरू की। वो रेत था, रेगिस्तान था 47 में, जब आस पास से आए या उधर से आए बस गए, तो रेगिस्तान में हमने हल जोते, कई जगह देहाती इलाकों से मिट्टी लाई, उसमें डाली, पूरी रेत में बनी, फिर उसके लिए कुएं खोदे। अब खेत बन गई, सरकार कहते हैं सरकारी जमीन, जब रेत थी तो तब तो नहीं थी तुम्हारी। तो इस तरह की हालत हिंदू मुस्लिम एसटी एससी की एक ही है। आज रेत भी नहीं उठाने देते। हाँ, अब तो रेत जो थी वो भी उठाने देते। तो इसलिए हम इसमें कोई विवाद जम्मू कश्मीर का एक नहीं है। ये जमीन और बेजमीन के, बेजमीनों को महाराजा हरि सिंह ने भी जमीन दी, हाँ, उनको शेख अब्दुल्ला ने भी दी। उसके लिए आखिरी कानून हमने बनाया जिसमें जरा बहुत वसी हो गया, और उसमें हमने पिक एंड चूज भी नहीं किया। हमने जो भी कहा कि 20 साल से इस जमीन पे है, जिसके पास जमीन नहीं, शहर हो उससे पैसे। हाँ, गड़बड़ उसमें अफसरों ने किया है, ये नहीं मैं कहूंगा कि बिल्कुल 100% कि जो अफसर थे कानून उन्होंने अपनी शहर में है वो भी उसमें लगा दिया। हाँ, उसके लिए सीबीआई वगैरह इंक्वायरी वो उनकी काम है। उन्होंने कहा बिल्कुल लटका दो। अगर किसी ऑफिसर ने, कोई कमिश्नर था, रेवेन्यू वाला था, या डीसी था, या पटवारी था, गिरदौर था, उसने शहर की जमीन भी अपनी 20 कनाल की, उनको तो लटकाना ही चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए कानून है, ये बेजमीन के लिए। तो हमने कहा कि जब दोबारा हमारी सरकार आएगी, हम रोशनी का कानून फिर लाएंगे, सब हिंदू मुस्लिम। हाँ, जिन्होंने बहुत जमीन लपेटी है उसकी भी इंक्वायरी करेंगे। शहर में जहां उनको पैसे देने थे और 5 मरले लेनी थी या 10 मरले लेनी थी, तो उसने 20 पे कब्जा किया जबरदस्ती, क्योंकि उसके हाथ में था, उनको भी लटका दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर करेंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे, डेली वेजेस के लिए भी करेंगे। और जो लाखों लोग MA, BA, PhD 20-20, 15-15, 10-10 हजार से, अरे इस बच्चे भाई माइक प्लीज ओ बेटे आगे आओ, लड़कों के बीच जाओ। तो जो भाई थोड़ा थोड़ा प्लीज 5-5 हजार मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां, जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हजार से 5-5 हजार 9-9 हजार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वेज भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। ठीक है। हमारे बच्चे हर जगह में आज के
I will call you sometimes, where we can discuss all the